हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे ध्रुवीय वक्रों का अनुरेखण। इससे पहले हमने कार्तीय वक्रों का अनुरेखण पढ़ा था, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। आप वो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, उसके थ्रू जाके उसको भी देख सकते हैं। वो देखोगे तभी ये समझ में आएगा आपको, इसलिए आप मेक श्योर वो वीडियो जरूर देख लीजिए। वो कार्तीय वक्रों का अनुरेखण। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका, ध्रुवीय वक्रों का अनुरेखण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ध्रुवीय वक्र क्या होते हैं। तो ध्रुवीय वक्र इस प्रकार होते हैं। ध्रुवीय वक्र कार्तीय वक्र में फर्क बता देता हूँ, आपको अंतर बता देता हूँ। तो इस तरह का तो होता है कार्तीय वक्र, जैसे ये एक्सिस होती है, जैसे ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। इसी प्रकार ध्रुवीय वक्र भी होते हैं। जैसे ध्रुवीय वक्र में सबसे पहला कोई वक्र होता है, सबसे पहले होता है इनिशियल लाइन होती है, इसको आरंभिक रेखा बोलते हैं। और ये होता है पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं। और कोई जैसे वक्र है, इसका कोई पॉइंट है ये, तो इसको इस पोल से मिलाने पर ये जो रेखा प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं ध्रुवांतर रेखा। तो ये होती है इनिशियल लाइन होती है, ये पोल होता है इनिशियल लाइन। तो इसमें इस पॉइंट को मान लेते हैं पी को आर थीटा। ये थीटा जो होता है ना, ये वाला एंगल होता है, और ये आर जो होता है ना, यहाँ से आँख की लंबाई होती है ओपी। इस पोल को ओ मान लेता है अपन, तो ओपी इक्वल्स टू आर होगा, जिसको बोल देंगे ध्रुवांतर रेखा। ओके, तो इन वक्रों का अनुरेखण हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ध्रुवीय वक्रों के समीकरण ये होता है व्यापक समीकरण एफ थीटा, आर इक्वल्स टू एफ थीटा। इस प्रकार के समीकरण होते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो एक एक करके पॉइंट्स समझा देता हूँ आपको। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अनुरेखण करना, उसके एग्जाम्पल भी करा दूंगा मैं आपको। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके पॉइंट समझ लेते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पॉइंट वही पहले जैसे कार्तीय वक्रों के लिए किया था हमने, वैसे इनके लिए भी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर प्रोसेस है सिमेट्री, सममिति। सममिति में क्या आता है, सममिति में ये वक्र का रूप ये होता है, जैसे किसी वक्र आर इक्वल्स टू एफ थीटा में फर्स्ट पॉइंट होता है इसका, यदि एफ माइनस थीटा इक्वल्स टू एफ थीटा हो तो वक्र आरंभिक रेखा के सापेक्ष सममित होगा। आरंभिक रेखा क्या होता है, इनिशियल लाइन। जैसे कोई आप कोई ये आरंभिक रेखा इनिशियल लाइन है, तो इसके सापेक्ष सममित होगा वक्र। तो इन दोनों इसके सापेक्ष बराबर विभाजित होगा। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, यदि एफ माइनस थीटा इक्वल्स टू एफ थीटा हो तो वक्र π/2 के सापेक्ष सममित होगा। π/2 यानी कौन सी होती है, ये इनिशियल लाइन है, तो इसके सापेक्ष सममित होगा, यानी इन दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, यदि एफ π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू एफ थीटा हो तो थीटा बराबर π/2 के सापेक्ष सममित होगा। थीटा बराबर π/2 यानी क्या होता है, जैसे थीटा बराबर π/2 यहाँ पर आता है, π/4 यानी 45 डिग्री यानी यहाँ पर इसके सापेक्ष सममित होगा। हो गया। ऐसे फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, यदि 3π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू एफ थीटा हो तो वक्र 3π/4 के सापेक्ष सममित होगा। 3π/4 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है 3/4, तो इसके सापेक्ष सममित होगा। हो गया। तो इसमें क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर जो एंगल आया ना, उसको डिवाइड कर दिया है 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर ये एंगल प्राप्त होता है, तो उसके सापेक्ष सममित होता है। तो ये पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे अपन। तो उसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट आता है, यदि वक्र के समीकरण में आर की सभी घातीय सम है, यानी आर की जो पावर है ना वो इवन है, तो ध्रुव के सापेक्ष सममित होगा। ध्रुव क्या ही है, इसके सापेक्ष सममित होगा। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट आगे चलते अपन। तो इसके आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसका सिक्स पॉइंट ये आता है, यहाँ पर क्या होता है, यदि वक्र समीकरण में आर इक्वल्स टू माइनस आर रखने पर वक्र का समीकरण नहीं बदले तो वक्र थीटा बराबर पाई के सापेक्ष सममित होगा। थीटा बराबर पाई कहाँ पर आता है, जैसे इनिशियल लाइन है, तो इसके सापेक्ष थीटा बराबर पाई, इसके सापेक्ष सममित होगा। हो गया। तो सिमेट्री के सारे पॉइंट्स अपने क्लियर हो चुके हैं।
तो इसका अगला पॉइंट, प्रोसेस के अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इसका पॉइंट होता है ध्रुव यानी पोल। पोल में क्या आता है, यदि थीटा के समीकरण में सॉरी यदि थीटा के किसी मान अल्फा के लिए r = 0 हो तो वक्र ध्रुव से गुजरेगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे अपन, इसके लिए ये स्टार पॉइंट है। इसके लिए आपको वक्र के समीकरण में यहाँ पर r के 0 रखने पर रखते हैं और थीटा के संभव मान प्राप्त करते हैं। तो जो थीटा का मान प्राप्त होगा ना, सॉरी अपन थीटा के मान 0 से लेकर 2π के बीच में रख सकते हैं, तो अल्फा का मान अपन को फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए इस स्थिति में थीटा बराबर अल्फा ध्रुव पर वक्र की स्पर्श रेखा होगी। ओके, तो थीटा का जो भी मान प्राप्त होगा ना अल्फा, वो स्पर्श रेखा होगी। हो गया सेकंड पॉइंट क्लियर। अब आता है एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी में क्या होता है, जैसे यदि अनंत स्पर्शी विद्यमान हो तो इसमें दो तरह की अनंत स्पर्शी होती है, एक समकोणिक रहती है। तो सबसे पहले समकोणिक समझ लेते हैं। समकोणिक अनंत स्पर्शी, यदि वक्र के समीकरण में 1/r = f थीटा रूप का हो तो उसकी समकोणीय अनंत स्पर्शी क्या होगी, r sin थीटा माइनस अल्फा 1/f(r) होगी, जहाँ अल्फा का मान f थीटा = 0 से ज्ञात करेंगे। तो इन अनंत स्पर्शियों को हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी ऐसे ही देख सकते हैं आप, अभी नोट कर लीजिएगा। आप इन सभी पॉइंट्स को आप एक नोट्स बनाकर नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे ही वृत्तीय अनंत स्पर्शी, यदि समीकरण r = f थीटा हो तो वृत्तीय अनंत स्पर्शी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 f थीटा = a, जिसको अपन मानेंगे तो r = a होगी, अर्थात r लिमिट थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी f r होगी। हो गया। वृत्तीय अनंत स्पर्शी का ये बी पॉइंट है, इसको अपन समझ सकते हैं। जैसे यदि वक्र थीटा = f r हो तो वक्र अनंत स्पर्शी लिमिट r टेंड्स टू 0 f r = a माना, इसको मानेंगे लेट करेंगे तो थीटा = a होगी। इसको थीटा लिमिट r टेंड्स टू 0 f r से ज्ञात करेंगे। तो इस अनंत स्पर्शियों को अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल करते हैं अपन। तो इसका एक पॉइंट और है जहाँ पर आपको इसका 6 पॉइंट होता है, सॉरी 4th पॉइंट इसका क्या है, पॉइंट्स निकालने होते हैं अपन को। तो अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हो इसको। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, r = a थीटा। हो गया। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस, इसमें ट्रेसिंग करते हैं अपन। ट्रेसिंग में क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या आता है, सिमेट्री में देख सकते हैं आप यहाँ पर जो फर्स्ट 4 पॉइंट थे ना, उसमें जैसे f = पाई माइनस थीटा, f माइनस थीटा = f थीटा, इस तरह के वो 4 पॉइंट्स थे ना, वो क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे, π/2 या 0 वटेवर कुछ भी रखेंगे तो ये समीकरण चेंज हो जाएगी। तो चेंज हो जाएगी तो ये समीकरण वो संतुष्ट नहीं करेंगे उसके मान। तो वो 4 पॉइंट तो किसी काम के नहीं। वो 5th पॉइंट क्या था अपने पास, जैसे r की सभी घातीय सम हो तो वक्र ध्रुव के सापेक्ष सममित होता है। तो r के यहाँ पर घातीय सम भी नहीं है, तो वो वाला पॉइंट भी गया। और माइनस r की जगह r रखने पर ध्रुवांत पाई के सापेक्ष सममित होता है, वो भी पॉइंट नहीं, क्योंकि माइनस r रख देंगे तो ये समीकरण चेंज हो जाएगा, तो सममित नहीं होगा, क्योंकि कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सममित नहीं है, सममित नहीं है। हो गया। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या था, पोल यानी ध्रुव। इसमें क्या रखेंगे अपन, r = 0 रखने पर, सॉरी थीटा = 0 रखने पर क्या होता है, r भी 0 आ रहा है, यहाँ पर देख सकते रखने पर। अतः क्या लिखेंगे अपन, हेंस ये पोल से गुजरेगा, पोल से गुजरेगा, पोल से गुजरेगा।
हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या था, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स के लिए क्या होना चाहिए, r इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इफ r गोज टू इन्फिनिटी देन थीटा इज ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी। इसलिए अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स विद्यमान नहीं है। अनंत स्पर्शी अतः अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं अपने पास। रिजल्ट क्या आ चुके हैं अपने पास, पोल से गुजरेगा, तो पॉइंट पोल ध्रुव से गुजरेगा, हो गया। इसमें ना कोई किसके सापेक्ष सममित है और ना ही अनंत स्पर्शी विद्यमान है इसमें। तो अपने मेन पॉइंट ये क्या है, ये वाला पोल से गुजरेगा, इतना पता है अपने। अब इसमें पॉइंट्स निकालेंगे अपन एक एक करके। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे अपन, देख लो, दिखाता हूँ 1 मिनट को। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स है थीटा के। इसी के आधार पर एक ग्राफ भी बनाया मैंने। यहाँ पर इनिशियल लाइन है जिसको x मान लेंगे अपन, और ये थीटा के मान है। यहाँ पर थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर वापस 2 पाई पर आएगा, ये हो गया। तो इन पॉइंट्स को अपन इस इक्वेशन में रखकर इसका मान r के रूप में प्राप्त करेंगे। तो थीटा का मान जब 0 रखते हैं अपन, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो r इक्वल्स टू ऑल्सो 0 आएगा, इसलिए 0। अब थीटा बराबर अपन 5/6 रखेंगे यहाँ पर। थीटा बराबर अपन क्या रखते हैं यहाँ पर 5/6। तो r का मान क्या प्राप्त होता है अपन, r इक्वल्स टू होता है a π/6, a π/6। अब पाई का मान अपन रखेंगे 3.14, सॉरी पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 ये होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे करके यहाँ पर रखेंगे, तो इसका मान क्या प्राप्त होगा अपने पास r का मान प्राप्त होगा 0.5a या 0.5a, हो गया। ऐसे ही इन सब के मान भी लिख लेंगे अपन। तो इसका मान होगा a π/4 होगा, जिसको कैलकुलेट करने पर अपने मान प्राप्त होगा 0.7a। और इसको इस मान रखेंगे, जब थीटा का मान π/3 रखेंगे तो r का मान अपने पास प्राप्त होगा πa/3। इसको कैलकुलेट करने पर इसका मान प्राप्त होगा 0.868। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, π/2a कैलकुलेट करने पर अपने पास प्राप्त होगा 1.578। इस अंक को कैलकुलेट करेंगे तब ये मान प्राप्त होंगे। ऐसे इसका मान प्राप्त करने पर लिखेंगे 2π/3a एंड कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अपने पास 2a। तो ऐसे ही मैं इनके भी लिख देता हूँ कैलकुलेट किए हुए मेरे पास। तो इसका मान प्राप्त होगा 3π/4 का मान प्राप्त होगा अपने पास 2.35a और 5/6 का 2.6a। अब इसके मान अपन इसमें रखेंगे, हो गया। तो जैसे अपन रखेंगे, सबसे पहले अपन को पता है ये ध्रुव से गुजरेगा, तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी इसकी। उसके बाद जब ये r को कोई मान से a मान लो, यहाँ पर a इतना है, इसी के आधार पर सेकंड कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका डबल क्या होगा 2a। यहाँ पर ये साइज अपन यहाँ पर भी लेंगे, इन सब में लेंगे। तो चल देख लेते हैं इनके साइज भी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था 5/6 वाला, तो 5/6 रखेंगे थीटा का मान, तो 0.5a प्राप्त होगा। 0.5 यानी इससे भी छोटा, 0.5a यानी यहाँ पर, हो गया। इसके बाद सेकंड 5/4 रखने पर अपन पास 0.7a, 0.7 यानी 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी यहाँ पर a, हो गया। अब ऐसे ही सारे मान देखेंगे अपन। तो थर्ड वाले क्या था 5/3 की जगह क्या रखेंगे, 5/3 के जगह 0.86 यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये देखिए ये 0.86a आ जाएगा।
π/2 ठीक है 1.5 यानी एक तो इतना सा था, तो ये तो 1. ए होगा, इस ए से थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे अपन तो 1.5 ए, यानी यहाँ पे मान लेते हैं इसका, यहाँ पे मान लेते हैं ये 1.57 ए। अब ऐसे ही में इसका 2π/3 का मान क्या प्राप्त हुआ था अपने पास 2a, तो 2a यानी इतने यही साइज लेके ये नापेंगे तो यहाँ पर आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा ये, हो गया। तो ऐसे ही मैं आगे के मान भी लिख देता हूँ। अगला मान आएगा 2.3 है, इसमें आएगा 2.3 है, 2 से ज़्यादा 2.3 है। ऐसे ही अगला पॉइंट क्या 2.6 इससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ऐसे ही मान यहाँ पर इसको मिलाएंगे, सबसे पोल से गुजरेंगे, पोल से गुजरने पर ये देखें इन सबको मिला देते अपन पॉइंट्स को। इन सबको मिलाने पर ये कुछ ऐसे में जाएगा, ऐसे ही होगा कुछ। तो इस तरह से इसकी कर्व ट्रेसिंग कर दी अपन ने, ये सिंपल बहुत सारा, ऐसे ही इसकी कंप्लीट होगी कर्व ट्रेसिंग। तो ऐसे ही मैं चाहता था कि कुछ एग्जांपल और बता दूँ, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एग्जांपल और नहीं कर पाऊँगा। आप अपनी बुक से देख सकते हैं एग्जांपल, उससे ट्राई करके आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कर्व ट्रेसिंग को बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये कर्व ट्रेसिंग ख़त्म हो गई है। इसके 2 पार्ट थे, इससे पहले वाली वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट था और ये सेकेंड पार्ट है यार इसका। तो आप इन दोनों पार्ट्स को देखकर कर्व ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट अगला कोई लेसन में इस चैप्टर लेके आऊँगा मैं अगली वीडियो में। तो जब तक आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए और चैनल को मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 10th से लेकर BSc तक सारी मैथ यहाँ पर पढ़ाऊँगा मैं आपको। तो थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए।